Hello everyone. Today I will discuss about WHO Community Health Nursing GNM थर्ड ईयर। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन और फॉर्मेशन देखेंगे कि WHO क्या होता है। WHO जो होता है फॉर्म इन यूनाइटेड नेशन इन टू इम्प्रूव ग्लोबल हेल्थ, मतलब कि इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा फॉर्म किया गया है इम्प्रूव करने के लिए ग्लोबल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, यानी वैश्विक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। WHO इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल डॉक्टर, इसे एक ग्लोबल डॉक्टर भी कहा जाता है। WHO वाज इस्टेब्लिश 7 अप्रैल 1948 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसीलिए पर ईयर एवरी ईयर 7 अप्रैल को ये वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो सिचुएटेड है जिनेवा में, या जिनेवा के स्विट्ज़रलैंड में। इसमें मेंबरशिप जो थी वो 194 मेंबर जो हैं इसमें कंट्री के इंक्लूड हैं। 194 मेंबर जो हैं इंक्लूड है मैम। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ WHO। फंक्शन ऑफ WHO में पहला इसमें दिया गया है मॉनिटरिंग ऑफ ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ यानी वैश्विक हेल्थ को मॉनिटरिंग कैसे प्रकार से करना है। ट्रैकिंग द स्प्रेड डिजीज़ एंड हेल्थ इशू ग्लोबली। ट्रैक मतलब कि जो भी हमारे आसपास के सराउंड एरिया में जो भी डिजीज़ फैली हुई है उसको ट्रैक करना या उसकी जानकारी लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ हेल्थ डाटा फ्रॉम कंट्रीज़। पूरी कंट्रीज से मतलब कि हेल्थ डाटा कलेक्ट करना, एनालाइज करना कंट्री के अंदर का। फिर नेक्स्ट आता है सेटिंग हेल्थ पॉलिसीज़ क्या होती है, मतलब कौन कौन सी हेल्थ पॉलिसीज़ मतलब तैयार की गई थी। क्रिएट गाइडलाइंस फॉर वैक्सीनेशन सैनिटेशन डिजीज़ कंट्रोल, मतलब कि गाइडलाइंस को क्रिएट किया गया था वैक्सीनेशन के लिए, सैनिटेशन के लिए, डिजीज़ एंड कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट ये हो गई। सेकंड था इसमें सपोर्टिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी इसमें इंक्लूड थी। हेल्थ नेशन इम्प्रूव द हेल्थ सिस्टम फॉर ट्रेंड हेल्थ वर्कर, मतलब कि नेशन की हेल्थ को इम्प्रूव करना हेल्थ सिस्टम में किसके थ्रू, ट्रेंड हेल्थ वर्कर के थ्रू। उसके बाद आता है प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट ड्यूरिंग हेल्थ क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए टेक्निकल असिस्टेंट का यूज़ करना था। नेक्स्ट है सपोर्टिव रिसर्च टू सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब कि उसे प्रॉब्लम को रिसर्च करना, उसके बाद सपोर्ट करके उसे सॉल्व करना। नेक्स्ट हमारा था एडवोकेटिंग फॉर ग्लोबल हेल्थ को किस तरह एडवोकेटिंग करना था। इसमें कोई भी प्रॉब्लम जैसे क्रिएट हो रही है, मेंटल इलनेस हो गई, क्लाइमेट से चेंजेस, जैसे कि मेंटल इलनेस से बहुत सारी चेंजेस हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आते हैं, क्लाइमेट चेंजेस से इम्प्रूवमेंट आते हैं, तो उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना था। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके। ऑब्जेक्टिव में अटेन हाईएस्ट प्रॉब्लम लेवल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल पीपल। हेल्थ जो भी हाईएस्ट प्रॉब्लम, अगर किसी भी लेवल पे अगर हाईएस्ट प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ से रिलेटेड, तो उसको ऑब्जर्व करना। वो किसी भी कहीं का भी मतलब कि एवरी पर्सन के लिए वो एक ही रूल होना चाहिए, ना कि किसी को उसमें किसी प्रकार का कोई भी वो नहीं करना चाहिए, मतलब कि सेपरेशन नहीं होना चाहिए, सबको बराबर सर्विसेज मिलनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव असिस्ट द हेल्थ केयर को असिसमेंट करके इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिड्यूस हेल्थ इनइक्विट्स। उसके बाद आता है मतलब कि कंट्रीज़ में जो भी हेल्थ की इश्यूज़ हैं उसको कम करना। उसके बाद आता है प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़, प्रिवेंट करना एंड कंट्रोल करना। थैंक यू फॉर एवरीवन।